अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में रहने वाले लाखों अफराद के लिए आइंदा आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम की हुकूमत आम जो लोग हैं उनको बढ़ती हुई महंगाई और डेली लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस से कुछ रिलीफ देने के लिए गौर कर रही है, नए स्टेप उठाने की तैयारी की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपके सामने तमाम तफसीलात मैं पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें। यूके में पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उसे जान सकें। वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया है कि वो लोगों को फौरी तौर पर कुछ सांस लेने की जगह यानी ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं और डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में ऐसे स्टेप सामने आ सकते हैं जिनका मकसद यूके में जो हाउस होल्ड्स हैं उनके बिलों में डेली लिविंग कॉस्ट का प्रेशर कम करना जो है उनका मकसद होगा। ये क्या होगा? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है बरतानिया में कि वज़ीर आज़म एंडी बर्नम की तरफ से कौन कौन से नए बेनिफिट्स या फाइनेंशियल रिलीफ जो हैं मुमकिना तौर पर सामने आ सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो यूके गवर्नमेंट ने हर मुमकिना बेनिफिट की हतमी रकम या मुकम्मल स्कीम का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इन तजावीज़ को अभी जो है ज़ेर गौर रखा जा रहा है। ताहम यूके गवर्नमेंट मौजूदा जो यूके गवर्नमेंट के बयानात हैं और पहले से मौजूद सपोर्ट सिस्टम है उसको देखते हुए सपोर्ट का जो निज़ाम है, सबसे अहम इम्कानात में एनर्जी के बिल्स में मज़ीद रिलीफ, कम इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए एडिशनल सपोर्ट और लोकल कौंसल्स के ज़रिए जो है एमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट, रेंट और जो है रेजिडेंस के एक्सपेंसेस में रिलीफ, सार्फिन के लिए छुपी हुई जो प्राइसेस होती हैं जिनसे उनको धोखा भी होता है और गैर ज़रूरी चार्जेस से तहफ़्फ़ुज़ और हाई स्ट्रीट के छोटे कारोबार के लिए मदद और सपोर्ट शामिल हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर की एनर्जी के बिल्स पर हो सकती है। बरतानिया में बिजली और गैस के एक्सपेंसेस अब भी लाखों फैमिलीज़ की पहुंच से और उनके जो मंथली बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसलिए यूके गवर्नमेंट फौरी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ जो है वो देना चाहती है। तो तवानाई के शोबे में कोई नए रियायत या टैक्स में कमी आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो है नुमाया स्टेप समझी जा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से पहले ही ये पॉइंट आउट किया जा चुका है कि वो लोगों को मौजूदा फाइनेंशियल प्रेशर से कुछ ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। इसलिए ये इम्कान मौजूद है कि यूके गवर्नमेंट इन स्टेप्स पर गौर करे जिनसे एनर्जी के बिल्स कम हों या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा हो। ताहम इस वक्त जो है किसी नई जो है मखसूस रकम मसलन हर घराने को एक मुकर्रर 200 से या 300 पाउंड देने का हतमी ऐलान अभी ज़ेर गौर है। इसलिए ऐसी रकम को फ़िलहाल जो है कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन अभी नहीं आई। दूसरा अहम इम्कान कम इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए एडिशनल सपोर्ट का है। बरतानिया में पहले से यूनिवर्सल क्रेडिट, पेंशन क्रेडिट और दीगर बेनिफिट्स के ज़रिए लाखों अफराद को फाइनेंशियल सपोर्ट तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन अक्सर लोग लाइलमी की वजह से इसे अवेल नहीं कर पा रहे। नई गवर्नमेंट चाहती है कि मौजूदा सिस्टम के अंदर एडिशनल सपोर्ट या लोकल लेवल पर हंगामी इमरजेंसी पेमेंट्स का रास्ता इख्तियार किया जाए, ख़ासतौर पर ऐसी फैमिलीज़ जो खाने, फूड इन्फ्लेशन, बिजली, रेंट या दूसरी ज़रूरी एक्सपेंसेस पूरे करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इनके लिए लोकल कौंसल्स के ज़रिए क्राइसिस एंड रेजिलियंस फंड जो है अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन अब देखना यह है कि उसको कितना ईजी बनाया जाएगा हर शख्स के लिए। ये हाउस होल्ड सपोर्ट फंड की जगह नया सिस्टम है और शदीद फाइनेंशियल मुश्किलात में घरानों की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अप्रैल 2026 में ये शुरू हुआ था। पुराने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक नए वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कुछ कन्फर्म नहीं किया। इसका मतलब यह कि अगर किसी फैमिली को अचानक बिजली का बिल, फूड इन्फ्लेशन खर्च, ज़रूरी घरेलू सामान, ग्रॉसरी या किसी दूसरे बेसिक खर्च की वजह से फाइनेंशियल बहरान का सामना हो तो लोकल लेवल पर उनके लिए सपोर्ट दस्तियाब हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग जो है इसे अप्लाई नहीं करते। अलबत्ता हर शख्स के लिए एक मुकर्ररा नेशनल कैश बेनिफिट नहीं है, बल्कि सपोर्ट की नौयत और एलिजिबिलिटी लोकल जो सिस्टम होते हैं उन पर मुनहसर हो सके। इसलिए बरतानिया में रहने वाले अफराद के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि वो अपनी लोकल कौंसल्स की जो सपोर्ट स्कीम्स हैं उन पर नज़र रखें। ये तो वो बेनिफिट हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तीसरा बड़ा जो इम्कान है वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम जो कर सकते हैं वो विंटर के एनर्जी एक्सपेंसेस से मुतल्लिक है। वार्म होम डिस्काउंट स्कीम अक्टूबर 2026 में दोबारा ओपन होने वाली है और एलिजिबल अफराद को बिजली के बिल पर 150 पाउंड की एक मरतबा डिस्काउंट मिल सकती है। ये रकम डायरेक्टली आपके हाथ में तो नहीं आएगी कैश के फॉर्म में, बल्कि जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स होंगे उनके बिजली के बिलों में डिस्काउंट्स की सूरत में शामिल होगी। इस हवाले से 23 अगस्त की डेडलाइन भी दी है वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने
दीगर जो मीन्स टेस्टेड बेनिफिट हैं और पेंशन क्रेडिट हासिल करने वाले अफराद इसी तरह की सपोर्ट के लिए ख़ास तौर पर अहम ग्रुप हो सकते हैं, जिनको मज़ीद टारगेट भी किया जा सकता है। यहाँ एक और अहम बात ये भी बताते चलूँ कि वार्म होम डिस्काउंट ख़ुद कोई नया जो है बर्नम बेनिफिट नहीं है, ये पहले से यूके गवर्नमेंट की स्कीम है। ये वो नए वज़ीर-ए-आज़म ने ये अनाउंस नहीं किया था, ये ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन इसको एक्सपेंड किया है नए वज़ीर-ए-आज़म ने। नई हुकूमत इसे एक्सपेंड करने के लिए, एलिजिबिलिटी चेंज करने के लिए, एनर्जी के एक्सपेंसेस के साथ मज़ीद सपोर्ट जोड़ने जैसे स्टेप्स पर गौर कर रही है, ताकि लाखों फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंच सके। इसलिए आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म सर एंडी बर्नम, माज़रत चाहता हूँ, एंडी बर्नम जो है उनकी जानिब से एनर्जी के बिल से मुतल्लिक ऐलान खासी दिलचस्पी का बायस बन सकते हैं। इस हवाले से आज उन्होंने हाई स्ट्रीट से रिलेटेड भी एक ऐलान किया है। चौथा जो मुमकिन शोबा है रेंट और रिहाइश का है। बरतानिया में बहुत सी फैमिलीज़ के लिए सबसे बड़ा जो माहाना घर खर्च है वो घर का किराया है। अगर यूके गवर्नमेंट वाकई लोगों को माली ब्रीथिंग स्पेस देना चाहती है तो रेजिडेंट्स के एक्सपेंसेस कम करने होंगे, रेंट फ्रीज जैसे कोई ऑप्शन देखने होंगे। ये स्टेप जो है इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। यूके गवर्नमेंट के पास वसीतर एजेंडे में मज़ीद कौंसल्स होम तामीर करने की बात पहले ही उनके माइंड में है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सस्ते सरकारी जो घर हैं उनकी फरहमी रेंट पर प्रेशर कम कर सकती हैं। इसके अलावा जो है रेंट में इजाफे को लिमिटेड करना, यानी रेंट फ्रीज जैसे ऑप्शन भी ज़ेर गौर हैं। किराएदारों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने या हाउसिंग एक्सपेंसेस से मुतल्लिक मौजूदा कवानीन में तब्दीली जैसे स्टेप्स भी सियासी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ जो है फौरी कैश बेनिफिट है और कौन सी पॉलिसी जो है रिफॉर्म्स हैं। हर ऐलान का मतलब जो है वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम का ये नहीं होगा कि यूके गवर्नमेंट लोगों के बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ कैश ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी। बाज़ स्टेप्स लोगों की मंथली एक्सपेंसेस कम करने की शक्ल में भी हो सकते हैं, बाज़ उनके रेंट कम करने की सूरत में हो सकते हैं, बाज़ उनके ग्रॉसरी बिल्स कम करने की सूरत में हो सकते हैं। जो पाँचवा मुमकिन बेनिफिट्स जो है कंज्यूमर्स के लिए हो सकता है, हाउस होल्ड्स के लिए हो सकता है, वो वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया था कि आम लोगों को ऐसी प्राइसेस और कारोबारी तरीके को अडॉप्ट करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए जिनमें कोई ना कोई हिडन चार्जेस हों, हिडन फीसेस हों, गैर वाज़े जो है प्राइसेस हों या कंज्यूमर से एडिशनल रकम वसूल करना शामिल हो। यूके गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठा सकती है जिनसे कीमतें ज़्यादा साफ शफाफ हों और जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये वाज़े तौर पर मालूम हो कि उन्हें किस चीज़ के लिए कितनी पेमेंट यूके में करनी है। अगर ये स्टेप्स यूके में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो बेनिफिट्स जो है सिर्फ यूनिवर्सल क्रेडिट बेनिफिट्स या दूसरे लेने वालों तक महदूद नहीं होगा। आम जो बरतानिया में एक आम जॉब कर रहा है बंदा या जो एक आम फैमिली है वो भी इस हवाले से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कीमतों में जो ट्रांसपेरेंसी है और गैर ज़रूरी चार्जेस के खात्मे से हर ख़रीदार के माहाना एक्सपेंसेस जो हैं कम हो सकते हैं। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है एंडी बर्नम इसे सिर्फ वेलफेयर पॉलिसी के बजाय प्रो कंज्यूमर पॉलिसी के तौर पर पेश कर रहे हैं। यानी जो हिडन चार्जेस होते हैं, यानी आपको एक धोखे में रखा जाता है कि ये इतना है, ऑलरेडी प्राइस बड़ी होती है, आपसे वो रिसीव कर लेते हैं, वो ख़त्म हो चुका है। छठा जो है हाई स्ट्रीट से मुतल्लिक है। बरतानिया की मकामी मार्केट्स और हाई स्ट्रीट इस वक्त खाली दुकानों, बढ़ते हुए रेंट्स, एनर्जी बिल्स के एक्सपेंसेस, कारोबारी टैक्सेस और कम होती हुई जो परचेजिंग पावर है उसकी वजह से मुश्किलात में है। ये भी शायद यूके गवर्नमेंट के एजेंडे में शामिल है। मैं इस हवाले से आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। जो भी स्टेप्स उठाते हैं यूके गवर्नमेंट या वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड, नए बेनिफिट से रिलेटेड आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा ताकि हर तरह की जो भी अपडेट हो उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर पॉप हो सके। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। सैयद फराज हुसैन को अल्लाह हाफ़िज़।